फ्रेंड नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे DMM या ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी एंट्रेंस एग्जाम या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हैं। MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन फर्म, किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे, जब इंटरव्यूअर आपसे इस ट्रेड से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का हमारा 3rd एंड लास्ट पार्ट है। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल या DMM के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू प्रिज्म इंटरसेक्ट एट राइट एंगल द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज। जब दो प्रिज्म समकोण पर एक दूसरे को काटती है तो प्रतिच्छेदन की वक्र क्या कहलाती है। व्हेन द टू प्रिज्म इंटरसेक्ट एट राइट एंगल तो द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज स्ट्रेट लाइन। तो किसका बनता है, वो बनता है हमारा सीधी रेखा बनती है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिविट। निम्नलिखित में से कौन सा रिविट का एक भाग नहीं होता। तो रिविट के जो भाग होते हैं वो होते हैं हेड है, सैंक है, टेल है, लेकिन जो थ्रेड है वो दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए रिविट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइप ऑफ द रिविट हेड शोन बिलो। निम्न जो चित्र में दिखाया गया जो रिविट है उसका जो एक तरीके से जो हेड है वो कौन से प्रकार का हेड है। तो चित्र में जो दिखाया गया जो रिविट हेड है वो उसका जो टाइप है वो है हमारा पेन हेड। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम डायमेंशंस दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द वर्नियर कैलिपर इज। न्यूनतम विमापन जिसे वर्नियर कैलिपर व्यक्त किया जा सके तो ये कहलाता है हमारा लिस्ट काउंट। मतलब एक छोटी से छोटी अमाउंट जिसको हम मेजर कर सके वर्नियर कैलिपर की तो वो कहलाती है हमारी लिस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 मिलीमीटर। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 4। इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.02 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिगर गिवन बिलो शोज द प्रिंसिपल ऑफ। निम्न दी गई आकृति है वो किस सिद्धांत को दर्शाती है। तो ये दर्शाती है हमारी साइन बार को। तो साइन बार का हम यूज़ करते हैं मेनली टू मेजर द एंगल। कोणों को ज्ञात करने के लिए हम साइन बार का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वर्नियर कैलिपर शोन बिलो द पार्ट एट द टू आर यूज फॉर। नीचे दिए गए वर्नियर कैलिपर में जो भाग 2 है वो किस लिए उपयुक्त किया जाता है। तो आप डायग्राम देख सकते हैं, ये भाग 1 है, ये भाग 2 है, ये भाग 3 है। तो वर्नियर कैलिपर का जो मेनली जो यूज होता है वो होता है इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए और आउटर डायमेंशन को मेजर करने के लिए और डेप्थ को मापने के लिए। तो ये जो भाग 1 है ये तो मापता है हमारी आउटर डायमेंशन को, और ये जो भाग है ये वाला ये दर्शाता है हमारी इनर डायमेंशन को। हमें कोई भी इनर डायमेंशन ज्ञात करनी है। और जो पीछे का हिस्सा दिखाता है वो हमारी डेप्थ मेजरमेंट या हाइट मेजरमेंट के काम में आता है। तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम इनसाइड मेजरमेंट, आउटसाइड मेजरमेंट एंड डेप्थ मेजरमेंट तीनों को माप सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि जो पार्ट 2 है तो वो किसको मेजरमेंट के लिए काम में आ रहा है। वो आ रहा है हमारे इंटरनल डायमेंशन या इनसाइड मेजरमेंट या अंदरूनी मापन के काम में आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिलर गेज इज यूज टू मेजर। फिलर गेज का उपयोग है किस चीज़ को नापने के लिए किया जाता है।
जब भी हम दो पार्ट को आपस में मान लो कनेक्ट कर रहे हैं, मान लो एक पार्ट मेरा ये है, इसी के ऊपर मैंने दूसरा पार्ट रख दिया, तो हो सकता है इन पार्ट के बीच में आपको कुछ गैप दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं फिलर गेज को डाल कर देखूंगा जहाँ पे मैंने एक पार्ट के ऊपर दूसरे पार्ट को रखा है कि उनके बीच में कोई क्लियरेंस या कोई गैप तो नहीं है। तो मेनली जो फिलर गेज हम यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं वो जो भी पार्ट आपस में हम जोड़े हैं या मैटिंग किया है उसके बीच में क्या क्लियरेंस है या कितना उनके बीच में गैप है। तो फिलर गेज इज़ मेनली यूज फॉर मेजरिंग द क्लियरेंस बिटवीन द मैटिंग पार्ट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉल बेयरिंग आर प्रोवाइडेड विद ए केस ऑफ। बॉल बेयरिंग डैश के लिए एक घेरे के साथ मुहैया कराई जाती है। तो द बॉल बेयरिंग आर प्रोवाइड विद ए केस टू मेंटेनिंग द बॉल फिक्स डिस्टेंस अपार्ट। बॉल बेयरिंग है वो आपस में जुड़ी बॉल के बीच दूरी बनाए रखने के लिए घेरे के साथ मुहैया कराई जाती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज एन एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण विरोधी बेयरिंग है। तो ये जो घर्षण या एंटी फ्रिक्शन जो बेयरिंग है वो है हमारी निडल बेयरिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फुल जर्नल बेयरिंग द एंगल ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द बेयरिंग विद जर्नल इज। एक संपूर्ण जर्नल बेयरिंग में बेयरिंग का जर्नल से मिलने का जो कोण है वो कितना है। तो इन फुल जर्नल बेयरिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बेयरिंग विद द जर्नल इज 360 डिग्री। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिंट द एंटायर प्रोजेक्ट यू विल चूज टू रेगुलेट व्हाट टू प्लॉट। संपूर्ण परियोजना को छापने के लिए आप प्लॉट को नियमित करने के लिए क्या चुनेंगे। तो ये चुना जाता है लिमिट्स। तो टू प्रिंट द एंटायर प्रोजेक्ट यू विल चूज टू रेगुलेट द लिमिट इज टू प्लॉट्स। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट ए पिक्चोरियल व्यू। इनमें से कौन सा चित्रीय आरेखन नहीं है। तो जो आरेखन नहीं है वो हमारा मल्टी व्यू नहीं है। तो आइसोमेट्रिक व्यू होता है, पर्सपेक्टिव व्यू होता है, एनेक्जियोमेट्रिक व्यू होता है, लेकिन मल्टी व्यू कोई पिक्चोरियल व्यू नहीं होता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाइप विच आर जनरली कनेक्टेड बाय द बेल एंड द स्पाइगोट और द फ्लैंज ज्वाइंट। वे पाइप जो सामान्यतः बेल व स्पाइगोट या एक तरीके से फ्लैंजदार संयुक्त से जुड़े होते हैं वे क्या कहलाते। तो वे कहलाते हैं आर वाटर एंड द गैस पाइपलाइन। तो वाटर और गैस पाइपलाइन मेनली आर जनरली कनेक्टेड बाय द बेल एंड द स्पाइगोट और द फ्लैंज ज्वाइंट। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकेंड। तो जितनी भी ऐसी पाइप है जिसके अंदर से पानी गुजारा जाता है या गैस को निकाला जाता है या एक तरीके से जो पाइप यूज की जाती है वाटर सिस्टम के लिए और गैस सिस्टम के लिए, तो उसके अंदर जो ज्वाइंट दिया जाता है वो फ्लैंज स्पाइगोट ज्वाइंट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनल एलिमेंट्स ऑफ ए वाल्व आर कलेक्टिवली रेफर्स टू एज ए वाल्व। वाल्व के आंतरिक अवयवों को सामूहिक रूप से वाल्व डैश कहा जाता है। तो द इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ ए वाल्व आर कलेक्टिवली रेफर टू एज ए वाल्व दैट इज ट्रिम। तो वाल्व के आंतरिक अवयवों को सामूहिक रूप से वाल्व के ट्रिम कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द फॉलोइंग पाइप फिटिंग सिंबल शोन। निम्न दिखाया गया पाइप फिटिंग चिन्ह क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है हमारा वेल एंड द स्पाइगोट ज्वाइंट। तो जो भी वाटर को जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर या गैस को ट्रांसफ़र करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो जो पाइपों को जब जोड़ा जाता है आपस में तो वो जोड़ा जाता है बैलेंस स्पाइगोट ज्वाइंट के द्वारा, उसका ही सिंबल है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डी इन द फॉलोइंग फिगर। तो एक फिगर दी गई है उसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो डी है वो क्या है। तो आप डी देख सकते हैं कि डी क्या है, एक हमारी पिच है। तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी जो कहलाती है वो कहलाती है हमारी पिच। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फिगर गिवन बिलो विच इंस्ट्रूमेंट इज बीइंग यूज टू मेजर द गैप। निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है कि जो गैप या अंतराल को मापने के लिए कौन सा उपकरण है वो यूज किया जाता है। तो कोई भी जो मैटिंग पार्ट होते हैं या कहीं पे भी हमें गैप को फाइंड आउट करना है कि कितना गैप है, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा फिलर गेज। तो फिलर गेज में क्या होता है कि छोटी छोटी स्ट्रिप होती है, उनकी डायमेंशन, उनका साइज़ है वो उसके ऊपर ही लिखा होता है। तो हम गैप के अंदर डाल कर देखते हैं कि जो गैप है ना तो ढीला हो ज़्यादा, जो भी फिलर हम एक तरीके से फिलर गेज की जो स्ट्रिप है वो अंदर डाल रहे हैं, ना ज़्यादा ढीला हो ना ज़्यादा टाइट हो। अगर गैप मेंटेन हो रहा है तो उस साइज़ को हम बता सकते हैं कि इस पार्ट के बीच में गैप है। तो फिलर गेज का इस्तेमाल एक तरीके से दो मैटिंग पार्ट के बीच में गैप को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ द कपलिंग इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। निम्न दिए गए चित्र में से कौन से प्रकार का युग्म है वो दर्शाया गया है। तो चित्र में जो दिखाया गया युग्म है वो है हमारा रिजिड अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लैंज कपलिंग। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज फॉर कनेक्टिंग द शाफ्ट्स हुज एक्सिस आर पैरेलल बट नॉट इन वन लाइन। कौन से प्रकार का युग्म उन शाफ्ट्स को जोड़ने के काम में आता है जिनके अक्ष समानांतर हो पर एक रेखा में नहीं हो। तो ये कहलाती है हमारी ओल्डहैम कपलिंग। तो ओल्डहैम कपलिंग इज मेनली यूज फॉर कनेक्टिंग द शाफ्ट हुज एक्सिस आर पैरेलल बट नॉट इन लाइन। उनकी एक्सिस तो पैरेलल होती है लेकिन एक लाइन में नहीं होती है। ऐसे शाफ्ट को जोड़ने के लिए हम ओल्डहैम कपलिंग का यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रोलर बेयरिंग शोन बिलो विच वन हैज टेपर्ड रोल एंड थ्रस्ट। निम्न दर्शाई गई रोलर बेयरिंग में किसमें टेपर, रोलर और थ्रस्ट है। तो ये हमारा ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटल सुटेबल फॉर द बेयरिंग सब्जेक्टेड टू द लाइट लोड इज। हल्के भार के अधीन बेयरिंग के लिए उपयुक्त धातु होती है। तो द मेटल सुटेबल फॉर द बेयरिंग सब्जेक्टेड टू द हाई लोड इज द फॉस्फोरस ब्रोंज। तो जो बेयरिंग जिसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ने वाला है तो उसके लिए जो मेटल चूज की जाती है उसको बनाने के लिए, बेयरिंग को बनाने के लिए वो की जाती है फॉस्फोरस ब्रोंज। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द मैनी मशीन्स obtained द ड्राइव फ्रॉम द मेन ड्राइविंग शाफ्ट एंड इट मे बी रिक्वायर्ड टू रन some machines intermittently without having to start and stop the main driving shaft. In such a case, what type of pulley drive will be suitable? जब बहुत सी मशीनें एक मुख्य ड्राइविंग शाफ्ट से ड्राइव प्राप्त करती है और मुख्य ड्राइविंग शाफ्ट को शुरू और बंद किए बिना कुछ मशीनों को रुक कर चलने जाने की आवश्यकता हो सकती है, ऐसी स्थिति में किस प्रकार का जो पुली ड्राइव सिस्टम है वो उपयुक्त रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो हम पुली ड्राइव सिस्टम यूज़ करते हैं वो करते हैं फास्ट एंड लूज पुली ड्राइव। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द हेलिकल गियर्स। पेचदार गियर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कथन सत्य नहीं है कि दे आर नॉइजी इन ऑपरेशन। ये मतलब थोड़ा आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं जब भी इनसे काम लिया जाता है। दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द हेलिकल गियर। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू द स्लिप ऑफ द बेल्ट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव। बेल्ट के फिसल जाने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेग अनुपात कितना होता है या घटता है कि बढ़ता है। तो ड्यू टू द स्लिपिंग ऑफ द बेल्ट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द बेल्ट ड्राइव विल बी डिक्रीज। जब भी बेल्ट है वो स्लिप हो जाती है पुली से तो जो वेलोसिटी रेशियो होता है बेल्ट ड्राइव का वो घट जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पार्ट ऑफ द लेट एज शोन इन द फिगर बिलो। एक खराद की मशीन दिखाई गई है, इसमें ये पूछा गया है कि ये जो लेथ मशीन का ये कौन सा हिस्सा है। तो ये हमारा टेल स्टोक। तो उसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है हेड स्टोक, एक होता है टेल स्टोक। जो चित्र में दिखाया गया है ये हमारा टेल स्टोक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फिगर गिवन बिलो। निम्न दिए गए चित्र के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो एक आपको डायग्राम दिखाया गया है, इसमें ये बता रहा है कि दिस मैकेनिकल या दिस मैकेनिज्म इज सिमिलर टू दैट यूज ऑन द मिलिंग मशीन। यह घिसाई मशीन में प्रयुक्त की गई क्रिया के समान है। तो दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द गिवन फिगर। तो इट रिलेट टू द सेपर, ये सेपर से संबंधित है। इट शोज द क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रोक दिखाए हुए, डिफरेंट उनको लिंक के द्वारा कनेक्ट किया गया है। एंड द मैकेनिज्म इट शोज इट मीन्स टू रिड्यूस द मशीनिंग टाइम। जो क्रियाविधि को यह दर्शाता है कि मशीनिंग समय को कम करने के लिए बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूजिंग द रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू ऐड 3 इंच लाइन दैट इज 45 डिग्री फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन क्रिएट द अर्लियर व्हाट विल यू डू। एक 3 इंच की रेखा को जोड़ने के लिए रिलेटिव पोलर को कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग किया जो पूर्व निर्मित रेखा के अंत से बराबर 45 डिग्री पर है, तो आप क्या करेंगे। तो करेंगे टाइप एट द रेट 3 लेस देन 45 एंड देन एंटर। तो ये होता है हमारे एक तरीके से रिलेटिव कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन an axiomatic drawing which has all the 3 axes divided by the equal angles। एक अनएक्सियोमेट्रिक ड्राइंग जिसमें तीनों भागे या सभी तीनों अक्ष समान कोणों में विभाजित होते हैं, तो वह होता है हमारा आइसोमेट्रिक। एन एक्सियोमेट्रिक ड्राइंग विच हैज़ ऑल द 3 एक्सिस डिवाइडेड बाय द इक्वल एंगल इज आइसोमेट्रिक। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what you cannot create from the command offset is। offset कमांड से आप क्या निर्माण नहीं कर सकते, क्या निर्मित नहीं कर सकते। तो वर्टिकल स्ट्रेट है, लंबवत सीधा है, उसको हम जो कमांड होती है ऑफसेट उससे हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाइपिंग ड्राइंग शोन बिलो इज। निम्न दर्शाई गई जो पाइपलाइन ड्राइंग है वो किसकी है। तो ये दर्शाता है हमारा ऑर्थोग्राफिक पाइपिंग ड्राइंग को। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज टाइप ऑफ पाइप्स आर जनरली कनेक्टेड विद बेल एंड स्पाइगोट जॉइंट और द फ्लैंज जॉइंट। किस प्रकार की जो पाइप है वो सामान्यतः बेल या स्पैगेट जोड़ या फ्लैंज जोड़ से जुड़े होते हैं। तो ये होती है हमारी वाटर और गैस पाइपलाइन। तो वाटर और गैस पाइपलाइन में जो एक तरीके से जो पाइप को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है, वो किया जाता है बेल एंड स्पाइगोट जॉइंट के द्वारा। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वन क्रिटिकल इश्यूज द ड्राफ्टर नीड टू पे द क्लोज अटेंशन इज द। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर ड्राफ्टर के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है वह क्या होता है। ये होता है डिजाइनर इंटेंट, जो एक डिजाइनर का इशारा। मान लो कोई वो ड्राइंग को जनरेट कर रहा है, तो एक तरीके से उसकी मंशा क्या है कि जो ड्राइंग जनरेट करवाने वाला आया है तो उसके पे भी हमें ध्यान देना है कि उसको किस तरफ इशारा कर रहा है या क्या चीज़ वो चाह रहा है। तो इस चीज़ को हमें माइंड में रखना है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन बोल्ट इज जनरली यूज इन द टेम्परेरी फाउंडेशन। निम्नलिखित में से कौन सा फाउंडेशन बोल्ट आमतौर पर अस्थायी फाउंडेशन के लिए किया जाता है। तो ये होता है हमारा लुईस बोल्ट। तो लुईस बोल्ट इज द फाउंडेशन बोल्ट दैट इज जनरली यूज इन द टेम्परेरी फाउंडेशन। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट हैज़। एक सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट में क्या होती है। तो एक सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट में क्या होता है कि एक सिंगल रोज होती है किसकी, रिवेट की। तो ये सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट हैज़ ए वन रो ऑफ रिवेट। तो एक सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट में रिवेट की एक सिंगल पत्ती होती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द साइज ऑफ द साइन बार स्पेसिफाई। साइन बार का आकार है वो कैसे विनिर्दिष्ट किया जाता है।
तो ये किया जाता है फ्रॉम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द रोलर। तो जब भी हमें एक साइन बार का इस्तेमाल किया जाता है एंगल को मेजर करने के लिए। तो साइन बार को अगर हम स्पेसिफाई करना है तो ये सेंटर जो रोलर लगे होते हैं उसकी सेंटर से सेंटर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर कर हम साइन बार को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज फिनिश विद इन द लिमिट ऑफ द साइज देन इट विल बी। यदि एक कंपोनेंट की डायमेंशन साइज की लिमिट्स में फिनिशिंग किया गया है तब वह होता है। तो ये होता है हमारा एक्सेप्टेबल साइज़। तो किसी भी एक फिनिश कंपोनेंट को अगर हमने लिमिटेड साइज मतलब जो साइज़ हमें चाहिए था प्लस माइनस जो टॉलरेंस होती है अपर और लोअर, अगर उसके अंदर जो साइज है तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल साइज। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25 ± -0.01 mm इन द ड्राइंग व्हाट विल बी इट्स टॉलरेंस। तो इसकी जो टॉलरेंस है वो कितनी होगी। तो टॉलरेंस का मतलब है कि ये क्या हो रहा है 0.01 प्लस में जा रहा है और 0.01 माइनस में जा रहा है। तो इसका मतलब टोटल इसका कर देंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 0.02 मिलीमीटर। तो इसकी जो टॉलरेंस है वो इतनी है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच गियर आर यूज टू कनेक्ट द टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एक्सिस। दो प्रतिच्छेदित शाफ्ट अक्षों को जोड़ने के लिए कौन से गियर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो गियर हम प्रयुक्त करते होते हैं हमारे बेवल गियर। तो बेवल गियर आर जनरली यूज टू कनेक्ट द टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट एक्सिस। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पर गियर विद पिच सर्कल डायमीटर इज d हैज़ ए नंबर ऑफ टीथ इज t देन द मॉड्यूल m विल बी डिफाइंड एज। एक स्पर गियर में पिच सर्कल व्यास d है, दांतों की संख्या t है, तो मॉड्यूल m है वो इसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब मॉड्यूल का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो ये होता है m = d/t। तो डायमीटर या पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द गियर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ द शेपर इज गिवन बाय। शेपर का आकार है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो द साइज ऑफ द शेपर इज गिवन बाय द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। शेपर का आकार स्ट्रोक की लंबाई द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच पार्ट ऑफ द शेपर अलाउज द कटिंग टूल टू राइज द स्लाइटली ऑन द रिटर्न स्ट्रोक। शेपर का कौन सा पार्ट कटिंग टूल को रिटर्न स्ट्रोक पर थोड़ा बढ़ाने की अनुमति देता है। तो ये होता है हमारा क्लैम्बर बॉक्स। तो क्लैम्बर बॉक्स इज ए पार्ट ऑफ द शेपर दैट अलाउ द कटिंग टूल टू राइज स्लाइटली इन द रिटर्न स्ट्रोक। तो स्ट्रोक होते हैं दो, एक होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक, एक होता है रिटर्न स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट द 4 पाइप कैन बी कनेक्टेड इन द पाइप फिटिंग। इनमें से किस जोड़ में पाइप फिटिंग में 4 पाइप आपस में जोड़े जाते हैं। तो ये होता है हमारा क्रॉस। तो क्रॉस ज्वाइंट में एक तरीके से कह सकते हैं कि 4 पाइपों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो ये हमारा कहलाता है क्रॉस ज्वाइंट। तो इस तरीके से होता है ये। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्रॉसिंग है, मतलब एक पाइप यहाँ कनेक्ट कर दी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लैंज ज्वाइंट आर यूज टू। फ्लैंज जोड़ का प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है। तो फ्लैंज ज्वाइंट्स आर यूज टू कनेक्ट द लार्जर डायमीटर पाइप। फ्लैंज जोड़ का प्रयोग बड़े व्यास की पाइप को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑब्टेन द पैरेलल लाइन कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड द पैरेलल कर्व्स इज यूज। समानांतर रेखाएं, सकेंद्रित वृत्त और समानांतर वृत्त प्रदान करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो ये कमांड होती है हमारी ऑफसेट कमांड। सो टू ऑब्टेन द पैरेलल लाइंस concentric circles and the parallel curves offset command will be used। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज रिलेटेड टू ड्रॉ टूल बार। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड ड्रा टूल बार से संबंधित होती है।
तो ये पॉइंट हो, लाइन हो या पॉलीगन हो, ये जो सभी कमांड है वो रिलेटेड है टूल ड्रा बार में। जो टूल ड्रा बार में सभी कमांड है वो उपलब्ध होती है। अगर मैंने लाइन ड्रा करनी है, पॉइंट ड्रा करना है, या कोई पॉलीगन, कोई शेप बनानी है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी अगर शेप बनानी है तो सभी पॉसिबल है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 डायमेंशनल कमांड ऑन द मॉड्यूलिंग टूल बार इंक्लूड। मॉड्यूलिंग टूल बार पर 3 डायमेंशनल कमांड में क्या शामिल होता है? तो ये शामिल होता है हमारा बॉक्स। तो द 3D कमांड ऑन द मॉडलिंग टूल बार इंक्लूड द बॉक्स। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो साथियों हमारी सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी सीरीज़ कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपका कोई डाउट, कोई समस्या रहती तो आप मुझे कमेंट करके या मेरी ईमेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप गूगल की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।